हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, करंट अफेयर्स के टॉप 500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज में पार्ट 8 की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आज टोटल हम लोग 400 क्वेश्चंस की कंप्लीट प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन को, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अनुराग सिंह है, हेमंत पांडे हैं, आरती बरुआ हैं या फिर जयंत पाटिल हैं। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी, हो जाएगा जयंत पाटिल हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य 3 राजधानियों से संबंधित विवादास्पद कानून वापस लिए जाने के कारण चर्चा में रहा है? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो 3 राजधानियों से संबंधित विवादास्पद कानून वापस लिए जाने के कारण चर्चा में काफी रहा है। अगला है हमारा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021 से लेकर के 26 की अवधि के लिए ओ स्मार्ट योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना, पूर्व चेतावनी, मौसम प्रणाली स्थापित करना। केवल ए सही है या फिर उपयुक्त ए और बी दोनों सत्य हैं? तो इसका करेक्ट फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, उपयुक्त ए और बी दोनों सत्य हैं। और इसके बारे में ओ स्मार्ट योजना के बारे में हम लोगों ने जो 1 ईयर करंट अफेयर्स का जो सेशन किया था उसमें अच्छे से इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। बाकी जो आप ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म फ्रेंड क्या हो जाएगा? ओशियन सर्विसेज, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये देखा जाए इस योजना को कितने वर्षों तक अब जारी रखने की मंजूरी दी गई है? वर्ष 2021 से लेकर के 2026 तक। ठीक है, 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन असीम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था इस सम्मेलन में। ठीक है, अगला हमारा, नीति आयोग ने हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। और इस रिपोर्ट में जो कुछ बातें दी गई हैं वो देखिए क्या है। भारत में सबसे कम गरीबी केरल में है, सही है बिल्कुल फ्रेंड। बिहार में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, बिल्कुल करेक्ट है। बिहार की 51.91% आबादी गरीब है, बिल्कुल सही। इस तरह हम देखें तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो हमारे सत्य हैं। ठीक है, तो सबसे कम गरीबी हमें केरल में देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा जो गरीबी आबादी है वो कहाँ पे? बिहार में है, 51.91% है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए कि जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है इस रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। ठीक है, अगला है, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत का स्थान विश्व में है? क्या है? चौथा है, तीसरा है, 5वां है या फिर 10वां है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, चौथा है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का जो विश्व में स्थान है वो चौथा है। तो चौथे स्थान पे है फॉरेक्स रिजर्व में। और अभी मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इस समय भारत के पास जो है वो फॉरेक्स रिजर्व कितना है। ठीक है, आप बताएं मुझे। और बाकी अगर हम बात करें पहले स्थान पे फ्रेंड, पहले स्थान पे चीन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व इसके पास है। दूसरे स्थान पे देखा जाए तो फ्रेंड जापान है। ठीक है, और तीसरे स्थान पे बात करें तो फ्रेंड स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखिएगा। और चौथे स्थान पे फ्रेंड भारत आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा, भारत ने E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो E100 पायलट प्रोजेक्ट ये भी देखिएगा किससे संबंधित है। यह प्रोजेक्ट जो है एथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। E100 यानी कि एथेनॉल 100 पायलट प्रोजेक्ट जो है वो एथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। यह प्रोजेक्ट देखिए पुणे में शुरू किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत देखा जाए पुणे से की गई थी। और जो उद्देश्य देखिए, भारत जो है एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को पूरा करने का लक्ष्य जो है भारत के द्वारा रखा गया है। ये भी कथन यानी कि इस तरीके से देखा जाए हमारा जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 जारी की थी। इस रिपोर्ट और विश्व में वनों की स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? वैश्विक आबादी का
25% लोग अपनी जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर है। देखिए, एक रिपोर्ट जारी किया गया है, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि रिपोर्ट किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया, और इस रिपोर्ट में क्या बात की गई, जितने भी विश्व की आबादी, उस विश्व की आबादी के 25% जो लोग हैं वो अपने जीवन निर्वहन के लिए जो है वनों पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों में से लगभग 40% लोग वनों और सवाना क्षेत्रों में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितने भी विश्व में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसमें से लगभग 40% लोग जो है वो वनों में और सवाना क्षेत्र में रहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। विश्व में कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 4.06 मिलियन हेक्टेयर है। देखिएगा, जितने भी कुल जो वन का क्षेत्र है वो कितना है विश्व में, वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत है, 31% है। तो इस तरीके से देखा जाए ये भी कथन सही है और उपयुक्त सभी कथन जो हमारे सही हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान शांति उग्रसेना 2021 में कौन से देश शामिल थे? भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, या फिर उपयुक्त सभी देश जो हैं वो शामिल हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी देश जो हैं वो शामिल हैं। ये देखा जाए शांति उग्रसेना जो है एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश के सारे देश शामिल हैं। रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र जलाशय किस राज्य में है? जहां भारत का सबसे बड़ा प्रवाहवान या तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो बताइए, रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, या फिर केरल में? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तेलंगाना में स्थित है रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र जलाशय। और इस पे देखा जाए भारत का जो सबसे बड़ा प्रवाहमान यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है इस पे स्थापित किया जा रहा है। उसका जो इस संयंत्र का फ्रेंड क्षमता जो होगी वो कितनी होगी, 100 मेगावाट जो है संयंत्र की क्षमता होगी। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। सेतु यानी कि पुल का। इस सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो मैत्री सेतु है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। और पूछ रहा है कि इस मैत्री सेतु से संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। बिल्कुल सही बात है, फेनी नदी पर यह बना हुआ है, त्रिपुरा से निकलती है फेनी नदी, ठीक है। यह पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ती है। बिल्कुल करेक्ट है। सबरूम देखा जाए तो आपका त्रिपुरा में ही है, और ये देखा जाए बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ती है। बिल्कुल सही बात है, और यह भारत के त्रिपुरा राज्य में है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से देखा जाए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। मैत्री सेतु ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, आर्कटिक के जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M का सफल प्रक्षेपण किया है? अमेरिका ने, रूस ने, जापान ने, या फिर फ्रांस ने? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा बी, ठीक है। रूस ने किया है आर्कटिका M का सफल प्रक्षेपण, जो कि उद्देश्य क्या है, आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करना इस उपग्रह का उद्देश्य है। अगला है, छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? DRDO ने, PSEB ने, क्लास प्लस ने, या फिर CBSE ने? करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी हो जाएगा, CBSE ने किया है दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप, जो कि छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण से संबंधित है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक अर्जुन टैंक, जिसका नाम क्या है, MK-1A को सेना को सौंपा है। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा, महिंद्रा डिफेंस लैंड सिस्टम इंडिया लिमिटेड के द्वारा, लॉरेंस एंड टर्बो के द्वारा, या फिर इजरायली कंपनी कैट मेर्सलर के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यानी कि DRDO के द्वारा जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अत्याधुनिक अर्जुन टैंक, जिसका नाम क्या है, MK-1A जो है वो बनाया गया है, उसको विकसित किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को सौंपा है। अगला है, भारत के प्रस्तावित पहला सौर मिशन आदित्य L1 से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर एक सपोर्ट सेल की स्थापना की गई है? अमरावती में, हल्द्वानी में, चेन्नई में, या फिर बेंगलुरु में? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा बी, ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल के जिले में हल्द्वानी में देखा जाए ये एक सपोर्ट सेल की स्थापना की गई है, जो कि क्या करेगा, जो हमारा भारत का जो प्रस्तावित मिशन है, पहला सौर मिशन है, जिसका नाम है आदित्य L1, उससे जो कुछ भी आंकड़े प्राप्त होंगे उन आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए इस सपोर्ट सेल की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया है, ठीक है। अगला है,
सरकार ने गहरे सागर के सर्वेक्षण और खोज के लिए गहरा सागर मिशन, डीप ओशन मिशन के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मिशन निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा? तो बताइए, गहरा सागर मिशन जो है यानी कि डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य है गहरे सागर का सर्वेक्षण? पर्यावरण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर जल संसाधन मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन होगा कौन कार्य करेगा अधीन होकर? गहरा सागर मिशन। ठीक है, अगला है पुणे के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने लड़ाकू विमानों के लिए कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम विकसित किया है। यह क्या है ये बताइए? कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम क्या है? यह जीवन रक्षक उपकरण है, इंफ्रारेड प्रतिरक्षण प्रणाली है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, रडार के पकड़ से बचने का उपकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये एक जीवन रक्षक उपकरण है। ठीक है, अगला है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे कृषि कानून को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लाया गया था? बताइए, अभी बहुत चर्चा में था, काफी इंपॉर्टेंट था, जो कृषि कानून सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक कानून बनाया गया था। उस विधेयक को देखा जाए तो उसके बाद देखा जाए इस कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो ये वो कौन सा विधेयक लाया गया था? किस विधेयक के द्वारा जो है इसको निरस्त किया गया है? कृषि कानून निरसन विधेयक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य निरसन विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण निरसन विधेयक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ए हो जाएगा। कृषि कानून निरसन विधेयक के द्वारा जो है ये विधेयक लाया गया था, किस उद्देश्य से? कृषि कानून को निरस्त करने के लिए। ठीक है, साल 2021 का इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट को, मनमोहन सिंह को, एनजीओ प्रथम को या फिर डेविड एटनबरो को? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? एनजीओ प्रथम है, जिसको 2021 का इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। अगला है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? इंदौर को किया गया, सूरत को किया गया, विजयवाड़ा को किया गया या फिर हैदराबाद को किया गया है? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा कोई नहीं, जो आपका इंदौर है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, वो लगातार जो है वो 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में। और ये देखा जाए दूसरे स्थान पे कौन सा है? सूरत है। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पे देखा जाए विजयवाड़ा है। ठीक है, ये पहला स्थान है, सूरत का दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान देखा जाए विजयवाड़ा का है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण, चूंकि हमने यहाँ शहरों की बात किया है, आप हमें बताइए कि सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान किस राज्य को दिया गया है? ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में। अगला हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद द्वारा सितंबर 2020 में पारित 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा किया। देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया ना कि इसको निरस्त करने के लिए कृषि कानून निरसन विधेयक लेके आया गया था। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि इन तीनों जो निरस्त करने की घोषणा की गई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इन तीनों कानून को निरस्त किया जाएगा? जो किया गया है अनुच्छेद 241, आर्टिकल 245, आर्टिकल 248 या फिर आर्टिकल 252। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? आर्टिकल 245। आप अपनी पॉलिटी की बुक उठाइएगा, जिनके पास बेयर एक्ट होगा वो भी उठा लग सकते हैं, और अपना अनुच्छेद 245 को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या है ये। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें संसद की शक्तियों के बारे में बात किया गया है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जरूरी है। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत की अध्यक्षता में 10 नवंबर को दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया था भारत की अध्यक्षता में, और जो ये संवाद आयोजित किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में थे? कौन था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल या फिर विदेश मंत्री जयशंकर? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता में दिल्ली क्षेत्रीय संवाद आयोजित किया गया था, जो कि किस पर केंद्रित था? अफगानिस्तान की स्थिति पर केंद्रित था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के कार्बन उत्सर्जन मुक्त देश बन जाने की बात कही है? 2050, 2060, 2070 या फिर 2075? करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा। ठीक है, 2070 तक यानी 2070 तक भारत के कार्बन उत्सर्जन मुक्त देश बनने की बात की गई है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अगला है,
ग्लासगो, स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो है, स्कॉटलैंड देखा जाए यूके का भाग है। तो ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में सदस्य देशों ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को रोकने का वादा किया? ये सबसे पहला जो वादा किया गया था इस सम्मेलन के दौरान यही था, और वनों की कटाई को रोकने का वादा किया गया 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक या फिर 2050 तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का वादा किया गया है COP26 में जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन निकाय इंटरपोल के नए अध्यक्ष अहमद नसीर अल रायसी किस देश के हैं? ईरान के हैं, मलेशिया के हैं, तुर्की के हैं या फिर संयुक्त अरब अमीरात के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात के हैं। कौन? अहमद नसीर अल रयासी, जिनको भी हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। अगले हमारा WHO ने मलेरिया के खिलाफ विश्व की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन निम्न में से किस प्लाज्मोडियम के खिलाफ काम करता है जो 5 परजीवी प्रजातियों में से सबसे घातक है? तो बताइए ये किस प्लाज्मोडियम के खिलाफ काम करता है जो कि 5 परजीवी प्रजातियों में से सबसे घातक है? प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम पैल्सिफेरस, प्लाज्मोडियम नोवलेसी या फिर प्लाज्मोडियम बर्गेई? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम पल्सीफेरम के खिलाफ जो है ये काम करेगा। ये जो WHO के द्वारा जिस पहली वैक्सीन के मलेरिया के खिलाफ जो पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम के खिलाफ जो है वो काम करेगा, और ये सबसे जो है परजीवी सबसे ज़्यादा घातक है। आप मुझे बताइए इस वैक्सीन का क्या नाम है जिसको WHO ने जो है मंजूरी दिया है, इस्तेमाल की मंजूरी दिया है मलेरिया के खिलाफ? ठीक है, अगला है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? इजराइल, रूस, चीन, अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी यानी कि अमेरिका जो है वो पुनः जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। अगला है हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3 यानी कि चरण 3 का संबंध है किससे है? टीकाकरण के विस्तार से, इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग से, हरित ऊर्जा के विस्तार से या फिर शिक्षा के प्रसार से? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टीकाकरण के विस्तार से देखा जाए मिशन इंद्रधनुष 3 का संबंध है। ठीक है, टीकाकरण के विस्तार से। अगला हमारा फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत में, दक्षिण कोरिया में, बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या होगा? सी, बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन फरवरी में किया गया था। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला लिया गया है? तो जिनके परिवार में जो कुपोषित बच्चे होंगे, कुपोषित बच्चों के परिवार को गाय देने का जो फैसला लिया गया है वो राजस्थान सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर गुजरात के द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अति कुपोषित बच्चे वाले परिवार का घर होगा उनको जो है क्या किया जाएगा? गाय देने का फैसला, गाय दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है कवच, सुरक्षा, रक्षक या फिर शक्ति? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, शक्ति जो है ये एक सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ, पहले सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसको विकसित किया गया है किसके द्वारा? ये भारतीय सेना के मेजर है अनूप मिश्रा, इसका नाम क्या है? शक्ति है। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? शुक्र, शनि, अरुण या फिर वरुण? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अरुण पे किया है। ठीक है, पहली बार जो है एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज वैज्ञानिकों ने अरुण ग्रह पे की है। अगला है हमारा देश का पहला अनाज ATM पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो पहला जो है अनाज ATM पायलट परियोजना जो है वो किस शहर में स्थापित किया गया? और ये देश का पहला जो है अनाज ATM है वाराणसी उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात या फिर गुरुग्राम जो है हरियाणा? करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी हो जाएगा, गुरुग्राम के हरियाणा में देश का पहला अनाज ATM पायलट परियोजना जो है वो स्थापित की गई है। अगला है सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में
बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक जो है पारित किया गया बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर पंजाब में। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक जो है वो पारित किया गया है। नेक्स्ट है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया। ठीक है, तो ये जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ए, महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, सक्षम आयोजन है, ठीक है, सक्षम महोत्सव है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021। उद्देश्य क्या है, हरित और स्वच्छता ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाना। ये किस मंत्रालय के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में या फिर भूटान में। तो ये करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, बी, बांग्लादेश में देखा जाए तो भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। अगला है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर फ्रेंड टी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। अगला है, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइसलैंड बन गया, नॉर्वे बन गया, जापान बन गया या फिर स्वीडन बन गया है। करेक्ट आंसर फ्रेंड डी, स्वीडन है दुनिया का पहला देश जिसने ग्रीन स्टील का निर्माण किया है। अगला है हमारा, चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। असम से है, महाराष्ट्र से, केरल से या फिर मणिपुर से है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा असम में। ठीक है, असम में टोटल कितने फॉरेस्ट रिजर्व राज्य है देखा जाए, सर रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो असम में है। ठीक है, असम, और ये इसका भी हाल ही में चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। ट्राइफेड के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या फिर भारतीय सेना के द्वारा। करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ए, यानी कि ट्राइफेड के द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला हमारा, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। हरिद्वार में किया गया था, नासिक में किया गया था, उज्जैन में किया गया था या फिर प्रयागराज में किया गया था। करेक्ट आंसर फ्रेंड, ठीक है, हरिद्वार में किया गया था। ठीक, करेक्ट आंसर ए है, हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में किया गया था इस बार का कुंभ मेले का आयोजन। अगला है हमारा, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। सिंगापुर में, स्वीडन में, नॉर्वे में या फिर फ्रांस में। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी है, नॉर्वे में जो है दुनिया का पहला शिप टनल जो है वो बनाया जाएगा। ये सब के बारे में हम लोगों ने अपने जो हम लोगों ने 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो डिस्कस किया उसमें इन सब के बारे में एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, अगला हमारा, भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है। हरा, उजाला या फिर उजला, लाल, पीला। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन है तो ये इको फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा होंगे, इनसे पर्यावरण की हानि कम होगी, इसलिए हरा ध्यान रखेगा। तो हरा जो है, हरे रंग का नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए। अगला हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा सी, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। अगला है, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है। 70, 65, 75 या फिर 80। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 75 75 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो व्यक्ति होंगे उनको बजट 2021-22 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2021 में ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। ब्राज़ील ने किया है,
भारत ने किया है, रूस ने किया है या फिर दक्षिण अफ्रीका ने किया है? देखिए इस बार जो है 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है वो भारत के द्वारा की गई है। तो भारत के ही द्वारा जो है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा जो आयोजित किया गया था ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश, केरल, असम या फिर उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। किस नीति के तहत? नई शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? कैनबरा यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, सिडनी यूनिवर्सिटी या फिर मेलबर्न यूनिवर्सिटी? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, मोनाश यूनिवर्सिटी, और इसने देखा जाए दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट है हमारा, सितंबर 2021 में किस राज्य की जोडीमा वाहन राइस जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई है? ये है असम की है, मणिपुर की है, मेघालय की या फिर अरुणाचल प्रदेश की? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। असम की है ये। ठीक है, जोडीमा राइस जिसे जीआई टैग मिला और ये पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है, असम की है। तो इस तरीके से थे हमारे आज के 50 प्रैक्टिस। हम लोगों ने टोटल देखा जाए 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, और बाकी अब हमारे 100 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम लोग जल्दी ही प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बाकी फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।